जय माई की भक्तों, जय माँ कालका। मैं माँ कालका की बेटी। भक्तों, मेरा मानना ये है कि हमें अपनी माँ कालका के बारे में, जिनको हम मानते हैं, पूछते हैं, माँ काली के रूप में भी, माँ मसानी के रूप में भी, कई रूपों में माँ काली पूजी जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो माँ कालका रानी हैं वो दिल्ली की महारानी हैं। इनको दिल्ली की महारानी कहा जाता है और इनके तो किस्से ही इतने निराले हैं ना भक्तों, कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं। क्योंकि खुद इनको कृष्ण जी ने खुद इनका आह्वान किया था। पांडवों के टाइम पर इनकी पूजा की थी, तब माँ कालका रानी प्रकट हुई थी। फिर उनसे विनती की थी कि आप सर्वदा के लिए आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। उन्होंने अपनी मनोकामना रखी थी, तो माँ ने उस वक्त पांचों पांडवों की मनोकामना पूर्ण की थी और आशीर्वाद दिया था कि मैं सर्वदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाऊँगी। जैसा कि कालका जी मंदिर को, माँ कालका रानी के सिद्धपीठ को यहाँ पर मनोकामना सिद्धपीठ कहा जाता है, वो इसलिए भक्तों कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जो जो मनोकामना कहीं नहीं पूरी होती वो मेरी माँ कालका के दर पे पूरी होती है भक्तों। बहुत सच्ची सरकार है ये। और अगर हम जिस अपने प्रभु को मानते हैं, उनसे लगन लगाते हैं, तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हमारी भक्ति का जो तप है वो हमें वो देती हैं माँ कालका रानी। और मैं इसका खुद प्रमाण हूँ भक्तों। मेरे घर में मैं इस चीज़ से एक संकट से बहुत परेशान थी। कुछ सालों पहले मेरे पति पर जिन्न था। जब माँ कालका का मेरे घर में माँ कालका रानी अवतारित हुई तो एकदम हलचल मच गई मेरे घर के अंदर। मैं बहुत परेशान हो गई, इतनी परेशान कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। कलह कलेश बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। और जब कहते हैं ना, जहाँ पॉजिटिव शक्ति होती है तो नेगेटिव शक्ति अपने आप ही मतलब बहुत चिढ़ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियाँ दोनों एक साथ नहीं रह सकती। और जब जहाँ माँ विद्यमान होगी तो वहाँ नेगेटिव शक्ति का तो अंत होना निश्चित ही है भक्तों। तो उस वक्त मैं इतनी परेशान हो गई थी भक्तों कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। वो दिन में ही आकर वो जो जिन्न था आके ऐसे खड़ा हुआ था मेरे सामने, कभी मेरा गला दबा देना, मेरे बच्चों को परेशान करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सोते सोते थप्पड़ मार देना। मतलब रात को मेरे पति सोते थे तो उनके ऊपर, उसके शरीर के अंदर, उनके शरीर के अंदर आ जाना और कानों में अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालना भक्तों। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि मतलब मेरी मरने तक की हालत हो गई थी। मुझे कुछ नहीं था कि मुझे लगता था मैं छत से कूद जाऊं, या मुझे कोई ऐसा कहता था कि तू यहाँ से कूद जा, तू यहाँ से निकल जा, तू माता की पूजा मत कर, तू उनके मंदिर मत जा। मेरे जो पति थे वो मुझे रोकने लग गए, बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी और बहुत चिड़चिड़े हो गए। लड़ाई झगड़ा, उनका मांस खाना, मतलब नॉनवेज खाना, शराब पीना बहुत बढ़ गया था भक्तों। तो आप यकीन मानो, मैंने माँ के मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मुझे ये था, ना मैं किसी पंडित पे गई, ना मैं किसी तांत्रिक पे गई, क्योंकि भक्तों मुझे पता था कि जब माँ मेरे साथ हैं, वो खुद मुझ पे आती हैं और खुद वो मुझे राह दिखाती हैं। तो शायद उस वक्त मैंने सोचा कि शायद माँ ये मेरी परीक्षा है कि मैं इधर उधर ना जाऊं। अगर मैं इधर उधर भटकी तो मेरा आपसे विश्वास डगमगा जाएगा, फिर मेरी भक्ति किस काम की, जो मैं अपने इष्ट पे भरोसा ना रख सकूं भक्तों। उस वक्त मैं, यकीन मानिए भक्तों, मैं इतनी परेशान, मेरे बच्चे इतने परेशान थे कि मैं ना रात को सो पाती थी, ना मैं दिन में सो पाती थी। मैं बिस्तर में पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। एक रात तो ऐसा हुआ भक्तों कि मैंने जिद ठान ली थी कि या तो आज वो जिन रहेगा या तो मैं रहूँगी इस घर के अंदर। मैंने माँ कालका के धूपिया से मैं विभूति लेकर, मुझे माँ ने आज्ञा दी कि मेरी धूपिया से जा, तू विभूति लेकर आ और अपने पूरे घर में डाल। जैसे जैसे भक्तों में धूपिया की विभूति घर में लाने लगी, डालने लगी, वो और ज़्यादा वो बढ़ने लगा, चिड़चिड़ाने लगा। उसका मतलब, उसका सपनों में आके बोलना कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा। तो भक्तों मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तब माँ कालका ने मुझे आकर बताया कि तू चिंता ना कर। माँ ने आके मुझे खुद
मुझ पे ही एक उपाय बताया कि तू बेटा ऐसे ऐसे कर और तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ छोड़ा कहीं नहीं जाऊँगी, बस तू मेरा नाम ले, मेरे मंदिर आ, मेरे मंदिर की चालीसा कर। मैंने चालीसा उठाई, मैंने मंदिर का जैसे जैसे माँ मुझे आज्ञा देती गई मैं करती गई वो चीज़। तो भक्तों यकीन मानिए, माँ ने सपने में ही मुझे दिखाया और मेरे पति को दिखाया कि उसका ऐसा विस्फोट किया ना माँ ने कि उसके चिथड़े उड़ गए। और ये होने से पहले माँ ने, मतलब पहली रात को, उससे एक दिन पहली रात को माँ ने मुझे बचाया। आधी रात को मेरे पति पे वो जिन सवार हो गया और जो चीज़ मेरे साथ सपने में हुई वही डिट्टो एकदम से मेरी आँख खुली रात को 12 बजे वो मुझे मारने आए। सपने में मेरे पति मुझे मार रहे हैं, मेरा गला दबा रहे हैं, एकदम से वही चीज़ डिट्टो मेरे साथ उस वक्त रात को 1-1:30 बजे हुई। तब मेरी दोनों बेटियाँ छोटी थी। भक्तों मुझे वो सीन याद आया कि अब मेरे साथ ये चीज़ होने वाली है। मैं तुरंत उस वक्त माँ का नाम लेकर अपने दूसरे कमरे में गई। लेकिन जिस घर में मैंने माँ कालका का मंदिर बना रखा है, मेरे पति उस कमरे के अंदर नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि ये माँ का कमरा है और मैं यहाँ आऊँगा तो मैं नष्ट हो जाऊँगा, क्योंकि उस वक्त वो जिन मेरे पति पर ही सवार हो रखा था। मतलब वो रात इतनी भयानक थी ना भक्तों कि शायद उस रात माँ काली ना होती, मेरी माँ ना होती, मेरी माँ जगदम्बे ना होती, मेरी माँ कालका नहीं होती, तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ ना होती। तो मैं इतना कहूँगी भक्तों, अपनी माँ पे इतना भरोसा करिए, आप जिनको भी मानते हैं। लेकिन मैं माँ कालका रानी को मानती हूँ और मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताने आई हूँ, आप माँ कालका से जुड़ें, उनकी शरण में जाएं भक्तों, उनके चरण पकड़ लीजिए और उनको छोड़ कहीं मत जाइए। वो सर्वव्यापी हैं और आपका कल्याण जरूर करेंगी। जो भी काम आपके रुके हैं ना, उनके दर जाने से आपको जरूर पूरे होंगे, हर मनोकामना पूर्ण होंगी। थोड़ा वक्त जरूर लगता है, जब कोई काम बहुत बड़ा होता है ना भक्तों, तो उसमें थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत होती है। तो आप सब्र रखना और अपनी भक्ति पर विश्वास करना और माँ कालका रानी पर विश्वास करना, वो आपकी बाह जरूर थामेगी। जब कहीं सहारा ना मिले ना भक्तों, तो मेरी माँ कालका के पास जाना, आपका बेड़ा पार होगा। जय माई की, जय माँ कालका रानी।